तो दोस्तों आप भी प्लान कर रहे हो 2026 में बाइक लेने का और कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी है, तो यहाँ देखिए भाई, हीरो की HF डीलक्स सदाबहार बाइक, दूसरी तरफ है TVS की स्पोर्ट्स 110। तो दोनों में से कौन सी बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकती है, इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ बात करें सबसे पहले प्राइस की, तो HF डीलक्स का जो प्राइस है ना वो है 69,500 यानी 69,500 इसका ऑन रोड प्राइस है। दूसरी तरफ है TVS की स्पोर्ट्स, इसका प्राइस भी लगभग सेम है 69,000 रुपये, मतलब 500 रुपये का डिफरेंस है, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो लगभग सेम प्राइस मान के चलो। देखो प्राइस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो फीचर देख लेते हैं कि क्या फीचर्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं या क्या फीचर उसमें कम मिलते हैं। तो चलिए डिटेल में कंपेरिजन कर लेते हैं, आइए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हीरो की HF डीलक्स, जो कि ऑल ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा सेल होती है और काफ़ी बढ़िया भी लगती है, ऑल ब्लैक कलर। यहाँ पे देखो एलॉयज भी ब्लैक मिलेंगे, फ्रंट एंड रियर। यहाँ पे टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट टायर आपको मिल जाता है इसमें, आई थिंक 80/100 सेक्शन ही है, तो यहाँ पे वही टायर मिलता है आपको 80/100 सेक्शन, जो कि ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं। और हीरो कंपनी अपने नाम से टायर दे रही है भाई, मैक्सिस हीरो, यहाँ पे मैक्सिस लिखा हुआ है। तो ये है ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में हैलोजन हेडलाइट सेटअप, जो कि कुछ इस डिज़ाइन में मिलता है आपको। फ्रंट वाइज़र पूरा ब्लैक मिलेगा और 3D एम्बलम में हीरो का लोगो H शेप। टर्न इंडिकेटर्स नॉर्मल हैलोजन बल्ब, ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लासेस। ये कुछ फ्रंट हेड रहने वाला है, नंबर प्लेट यहाँ पे माउंट हो जाएगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब आ जाते हैं, इस स्पोर्ट्स का जो फ्रंट हेड है ना वो आपको थोड़ा कर्वी शेप में मिलता है। इसमें फ्रंट हेड है, ये वाला पार्ट आपको ब्लैक कलर में मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक, एंड ये वाला कलर है डार्क ग्रे। तो कुछ ग्रे कलर है यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में। हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स, जो कि काफ़ी बड़े से मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू HF डीलक्स। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड वही डुअल टोन फिनिश में मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑल ब्लैक है, स्पोर्टी लुक भी मिल जाता है। यहाँ पे कर्वी शेप, यहाँ पे आपको सिंपल सोवर प्लान। 10 में क्या है कि आपको नॉन ट्यूबलेस मिलते हैं, यानी ट्यूब वाले टायर है इसमें। TVS कंपनी के टायर साइज है 275, 17 इंच के अलॉय व्हील्स। तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है TVS स्पोर्ट्स के साथ में। फ्रंट नंबर प्लेट यहाँ पे आ जाती है हेडलाइट के ठीक नीचे। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। मेटल का टैंक रहने वाला है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें 10 लीटर्स की। E20 कंप्लाइंट है। TVS का 3D पैटर्न में लोगो। मीटर कंसोल देखोगे तो एनालॉग में मिलता है। चाबी ऑन कर लेते हैं एक बार। तो स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गिल मीटर की डिटेल्स, पावर का इंडिकेशन, चेक इंजन लाइट। यहाँ पे 4 इंडिकेशन लाइट है, न्यूट्रल, हाई बीम और टर्न इंडिकेटर, और ये साइड स्टैंड की, ठीक है। स्विच कंट्रोल देखोगे तो पासिंग, लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, ये सेल्फ स्टार्ट स्विच। आइए अब देख लेते हैं HF डीलक्स में क्या कुछ मिल जाता है। टैंक की बात करें, मेटल में टैंक रहने वाला है। यहाँ पे स्टिकरिंग मिलेगी हीरो की, कोई भी 3D पैटर्न नहीं है, हल्का सा कर्वी शेप है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 9.6 लीटर, यानी लगभग 9.5 लीटर का टैंक है। वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, 10 लीटर है। चाबी ऑन करते हैं, यहाँ पे एनालॉग मीटर मिलते हैं। स्पीडोमीटर, फ्यूल गिल मीटर, ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं दोनों में, स्पीडोमीटर और फ्यूल गिल मीटर इस टाइप से कुछ मिल जाता है आपको एनालॉग में दोनों ही। साइड इंडिकेशन लाइट, लो फ्यूल इंडिकेशन, न्यूट्रल की लाइट, चेक इंजन लाइट, हाई बीम। वहाँ पे लो फ्यूल इंडिकेशन की कोई भी लाइट नहीं है, वही सिंपल सोवर, लो बीम, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, सेल्फ स्टार्ट स्विच। सेल्फ के साथ साथ में किक स्टार्ट ऑप्शन है दोनों ही बाइकों में। देखो किक स्टार्ट यहाँ भी मिल जाता है एंड TVS स्पोर्ट्स में भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मेन इंजन के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो इंजन है ना वो मिलता है 97.2 सीसी का, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है बाइक। 8 PS की एंड 8.05 Nm का टॉर्क। ये यूटिलिटी बॉक्स देख सकते हो आप। ऑल ओवर इंजन आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिलने वाला है। रियर टायर साइज भी आपको सेम मिलता है, 118 इंच का टायर रियर साइड में भी है। नॉर्मल ड्रम ब्रेक। TVS स्पोर्ट्स में जो इंजन कैपेसिटी ना वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है, 110 सीसी का लगभग इंजन है। और यहाँ पे पावर फिगर में भी आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, 8.2 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क। यानी कि HF डीलक्स के मुकाबले ना यहाँ पे TVS स्पोर्ट्स में जो टॉर्क है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ये डिफरेंस मिल जाता है। OBD2B सेंसर यहाँ भी है। मफलर पूरा देखो भाई यहाँ से यहाँ तक, मतलब पैरों में हीट ना लगे उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने मफलर दिया गया है पूरा। इसका एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से है। नॉर्मल ड्रम ब्रेक रियर साइड
एंड ये कुछ डिज़ाइन है सिंपल सा। टेल लाइट शार्प एजेस के साथ, ग्रैब रेल सिंगल पीस में जो कि फुल मेटल का रहने वाला है, स्प्रिंग टाइप हाइड्रोलिक सस्पेंशन एंड स्पोर्ट्स की जो स्टिकरिंग है ना यहाँ पे साइड में मिलेगी। अब बात करें भाई कंफर्ट किस में ज़्यादा मिलता है। टीवीएस स्पोर्ट्स की बात करें तो ये कुछ सीट रहने वाली है सिंगल एकदम। शेप देखो, आगे वाली जो शेप है ना राइडर की जो बैठने की, वो क्या है कि थोड़ी सी नैरो है, जिसकी वजह से बम है ना पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे जो भी बंदा बैठेगा राइडर उसके बम, लेकिन पिलियन के लिए कंफर्टेबल है। अब आ जाओ भाई एचएफ डीलक्स पे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वाइड है, मतलब राइडर पिलियन दोनों के लिए कंफर्टेबल है। और यहाँ तक सीट गई है देखो टैंक के यहाँ तक, तो कंफर्ट है ना एचएफ डीलक्स में आपको फुल आने वाला है। अभी तक जो हमने कंपैरिजन करा ना उसमें दो चीज़ें हमें एचएफ डीलक्स में बेटर मिली है। एक तो ट्यूबलेस टायर मिले हैं पहला, दूसरी चीज़ हमें जो सीट है ना वो हमें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, वाइडर सीट। नॉर्मल हेलोजन बल्ब है, काफ़ी बड़ी सी नंबर प्लेट यहाँ पे आ जाएगी। ये कुछ प्रोफाइल रहने वाली है। लेफ्ट साइड फाइबर प्लास्टिक में चेन कवर, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। लेडी फुटरेस्ट सारी गार्ड, पोर्ट्स की लेफ्ट साइड प्रोफाइल सारी गार्ड, लेडी फुटरेस्ट काफ़ी छोटा सा मिल जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा साइज है। साइड स्टैंड, मैन स्टैंड, गियर लीवर, ब्रेकिंग देखो भाई फ्रंट साइड में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एंड एचएफ डीलक्स में भी फ्रंट साइड में ब्रेकिंग अच्छी मिल जाती है। स्पोर्ट्स में जो सीट हाइट है वो है 790 mm, एचएफ डीलक्स की सीट हाइट है 785 mm। थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब उसमें थोड़ी सीट हाइट ज़्यादा मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस एचएफ डीलक्स में है 165 mm का, उसमें है 175 mm का, तो यानी थोड़ी सी उसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिल जाता है हमें टीवीएस स्पोर्ट्स में। तो ऑफ रोडिंग वगैरह या फिर हमें डिवाइडर वगैरह पे चढ़ाना उतारना हो तो वो ईजिली चढ़ जाएगी उतर जाएगी। ये थोड़ी बहुत टच हो सकती है, बस ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी कंफर्ट एचएफ डीलक्स में बढ़िया मिलेगा, माइलेज टीवीएस स्पोर्ट्स में अच्छी मिलेगी, ठीक है। पावर इसमें थोड़ी ठीक ठाक मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एचएफ डीलक्स। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और बाइक दोनों ही बढ़िया हैं। अगर लुकिंग वाइज बात करें तो एचएफ डीलक्स ज़्यादा बेटर है टीवीएस स्पोर्ट्स के मुकाबले। अगर आपको कंफर्ट अच्छा चाहिए, लुकिंग वाइज थोड़ी ठीक ठाक दिखनी चाहिए तो एचएफ डीलक्स पे जा सकते हो, अदरवाइज़ टीवीएस स्पोर्ट्स पे भी आप जा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो भाई दोनों ही बाइकों के बारे में डिटेल में कंपैरिजन कर दिया है, जो भी डिटेल्स थी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है। और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बेटर लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर कौन सी बाइक आप ऑलरेडी चलाते हो तो वो भी आप बता सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव नाइस डे।